हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो है लॉस प्रॉफिट परसेंटेज, हानि और लाभ प्रतिशत। हानि और लाभ प्रतिशत होता क्या है, ये हम आज समझने की कोशिश करेंगे। वैसे प्रिय विद्यार्थियों, आपने लाभ हानि प्रतिशत के बारे में अपनी जो पिछली कक्षाएं हैं, जैसे मुख्यतः 5वीं कक्षा, उसमें आपने पढ़ा हुआ है। प्रतिशत का थोड़ा सा जिक्र पिछले वर्ष भी हुआ था और इस वर्ष भी हम प्रतिशत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लाभ हानि प्रतिशत असलियत में क्या होता है, ये हम समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। बेटा देखिए, हमारे पास मान लेते हैं हमने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी और उसको बेच दिया 200 रुपीज़ में। तो नेचुरली क्योंकि सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से बड़ा है, क्योंकि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा है, इसलिए हमें क्या होगा, प्रॉफिट। और इस दशा में हमारे पास जो प्रॉफिट होगा वो आएगा SP माइनस CP। आपको पता ही है, जो लाभ होता है सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य माइनस कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। तो ये 200 माइनस 100 और यहाँ से आपके पास आ गया 100। ठीक है, एक ये हमें प्रॉफिट हुआ। ठीक, इसी तरह से एक और व्यापारी है जो ट्रांजैक्शन कर रहा है। जैसे मान लेते हैं उसने कोई वस्तु 3000 में खरीदी और उसको बेच दिया उसने 3100 में। तो इस दशा में भी आप देख रहे होंगे कि अगेन जो सेलिंग प्राइस है इट इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, क्योंकि यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से बड़ा है। तो नेचुरली आपको फिर से प्रॉफिट होगा और इस दशा में भी प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपके पास। सेम केस SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और ये 3100 माइनस 3000। आपके पास जो प्रॉफिट आया वो आया अगेन 100 रुपीज़। यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, देखिए ना, यहाँ भी 100 है और यहाँ भी 100 है। ठीक है, तो दोनों में 100 100 रुपये बेनिफिट यहाँ, 100 रुपये बेनिफिट यहाँ। बेटा अगर हम ध्यान से यहाँ देखेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों में जो CP है, दोनों में जो कॉस्ट प्राइस है, जो क्रय मूल्य है, वो डिफरेंट है। ध्यान दीजिए इस चीज़ के ऊपर। आपके पास जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपीज़ है, यहाँ कॉस्ट प्राइस जो है वो 3000 है। एक व्यापारी 100 रुपये का सामान खरीद रहा है और 100 रुपये कमा रहा है। ठीक है, दूसरा व्यापारी 3000 रुपये का सामान खरीद रहा है और 100 रुपये कमा रहा है। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि इन दोनों व्यापारियों में अच्छा व्यापारी कौन है, तब हमारे पास एक नई चीज़ आएगी और वो प्रतिशत का प्रयोग करते हुए लॉस एंड प्रॉफिट परसेंटेज। समझ आई बात? तुलना हमारा, क्योंकि देखिए आप जो 8th स्टार्ट हुई थी उसमें लिखा यही था कि कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज़, है ना, राशियों की तुलना। तो यहाँ मतलब ये चीज़ हमारे पास समझने के लिए थोड़ा सा अलग सा आ जाता है कि भाई यहाँ जो प्रॉफिट परसेंटेज है उसकी बात क्यों की जा रही है, ये लॉस परसेंटेज है उसकी बात क्यों की जा रही है। तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो अलग अलग केसेस में सेम हो, बावजूद इसके कि उनका कॉस्ट प्राइस अलग अलग हो। जैसे यहाँ देखिए, कॉस्ट प्राइस 100 रुपया, ये 3000 रुपया, प्रॉफिट दोनों का 100 है। अब अगर मैं आपसे पूछूं या कोई भी बता सकता है इस चीज़ के बारे में कि कौन सा दुकानदार ज़्यादा फायदे में, भाई जिसने 100 रुपया यहाँ कमाया कि जिसने 100 रुपया यहाँ कमाया? आप बोलेंगे सर ये बड़ा मजे में है क्योंकि इसने 100 रुपया लगाया था और 100 रुपया कमा लिया, इसने तो 3000 रुपये लगाए पर कमाया फिर वही 100 रुपया। ठीक है, तो दोनों में कुछ डिफरेंस है और जो डिफरेंस है उसी चीज़ का पता हमें किस चीज़ से चलता है, प्रॉफिट परसेंटेज से या लॉस परसेंटेज से। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, इस दशा में प्रॉफिट परसेंटेज कितना आता है। तो मैं इसको P लिख रहा हूँ बेटा, स्क्रीन जो छोटी होने की वजह से, तो P परसेंटेज आप पूरा लिखिए इसको, प्रॉफिट परसेंटेज। ये लाभ प्रतिशत, जो लाभ प्रतिशत होता है ये होता है लाभ बटा क्रय मूल्य। हमेशा ध्यान रखिए आप कि जिस चीज़ के ऊपर आप जो मैंने पिछली बार बताया था कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, बढ़त और घटत प्रतिशत निकालने जा रहे हैं, वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, हर में आता है। तो सॉरी, ये टिक मैंने गलत किया, कॉस्ट प्राइस के ऊपर ना, इसके ऊपर कमा रहे हैं हम लोग। तो 100 रुपया बंदे ने लाभ कमाया, 100 रुपये की चीज़ खरीदी थी,
गुणा करेंगे हम 100 से। ठीक है, ठीक है। तो मैं फार्मूले में लिखना चाहूँ तो क्या बन जाएगा, जो प्रॉफिट मैं कमा रहा हूँ, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस सीपी गुणा 100। एक बार फिर से ध्यान देंगे बच्चे, जो मैंने लाभ कमाया, कितने के ऊपर लाभ कमाया, तो वो नेचुरली कॉस्ट प्राइस होगा, गुणा करेंगे हम 100 से। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको क्या प्रॉफिट परसेंटेज आता है और उस दशा में क्या आता है, ये चीज़ देखनी है हमने। तो यहाँ पाएंगे कि ये 100 है, ये भी 100 है, गुणा भी 100 से, एक 100 कट गया और आपके पास आ गया ये 100%। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज इस केस में हमारे पास है वो कितनी है, 100%। ठीक है, तो दूसरी दशा में देखते हैं हम लोग अब इस वाले केस में। तो इस वाले केस में देखिए आपके पास जो प्रॉफिट परसेंट होगा, लाभ प्रतिशत होगा, वो कितना आता है। बंदे ने 100 रुपया कमाया, खर्चे कितने थे, 3000 और इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 3 से इसको करेंगे आप तो ये 3 3 जा 9, 1 कैरी, 3 3 जा 9। तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया, 3.3%। ठीक है, अब शायद आपको सही ढंग से पिक्चर जो है वो समझ आ रही होगी कि कौन असली दुकानदार है, कौन फ़ायदे वाला दुकानदार है। ये 100 रुपये लगाया 100 ही कमा लिया, या ये जिसका मार्जिन जो है वो 3.3% है, 3.3% है। ठीक है, तो आई होप जो चीज़ मैं बच्चों को बताना चाहता था कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की बात हम क्यों करते हैं, बावजूद लाभ और हानि जानने के बाद, तो रीज़न यही है। एक बराबर क्रय मूल्य पे हो सकता है कि लाभ जो हो वो बराबर हो, परंतु उनका अलग अलग क्रय मूल्य पे हो सकता है कि हमारे जो लाभ हैं वो बराबर हो, परंतु उनकी जो प्रॉफिट परसेंटेज होगी, जो लाभ प्रतिशत होगा, वो अलग अलग होगा। एक बार फिर से लाइन अपनी रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है कि अलग अलग क्रय मूल्य के ऊपर एक बराबर बंदा लाभ कमा रहा हो, लेकिन उनकी जब हम तुलना करते हैं कि असली अच्छा दुकानदार कौन सा है, तो हम उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत से ही बता सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब इसमें क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि हम लाभ प्रतिशत हमारे पास जो हमने वो ज्ञात कैसे करना, और लाभ प्रतिशत से हमने लाभ कैसे ज्ञात करना, एक छोटा सा है। मान लेते हैं हमारे पास जो है वो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 100 रुपीज़। ठीक है, और बोला है कि बंदा जो है 25% का जो है वो मार्जिन कमाता है। ठीक है, देखिए प्रॉफिट नहीं दिया है, क्या दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज। बोला है कि कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज़ और प्रॉफिट परसेंट जो है बंदे का वो है 25%। तो आपसे पूछा जाए प्रॉफिट कितना होगा इसका, ये मैंने क्वेश्चन में भी किया था, लेकिन दुख की बात ये थी कि जो क्वेश्चन थे बेटा वो सिर्फ 2-3 ही थे। तो ऐसे में हमारे पास मैं समझ रहा था कि हमारे पास जो है वो कम मतलब वर्क मिल रहा है, जबकि ये एक इम्पोर्टेंट इशू है। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, आपने प्रॉफिट निकालना है। तो 100 देखिए प्रॉफिट परसेंटेज 25% है, तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा, ये प्रॉफिट जो होगा वो होगा 25% ऑफ सीपी। हिंदी वाले लिखेंगे क्रय, उल्टा लिखना पड़ता है हिंदी वालों को, क्रय मूल्य का 25%। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 25% का मतलब होता है 25/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई का निशान, ये हो गया 25/100 मल्टीप्लाइड बाय सीपी कितना है 100, 100 से 100 काट दीजिए, कितना बचा 25 रुपीज़। ठीक हो गया। आप बोलेंगे सर यहाँ तो प्रॉफिट परसेंटेज भी 25 था और आंसर जो है वो 25 आया, बिल्कुल सही। क्यों क्यों क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज 25 था, इसका मतलब है कि यदि 100 रुपये क्रय मूल्य हो तो 25 रुपये कमाता है भाई, तो वो कमा लिए इसने 25 रुपये। ठीक है, अब फ़र्क कहाँ पड़ेगा, फ़र्क तब पड़ेगा जब आपके पास जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो 100 ना हो के मान लो 300 है, तब क्या होगा, तब आपके पास 25% ऑफ सीपी में यहाँ आ जाएगा 300, ये कट गया इसके साथ, आपके पास प्रॉफिट कितना आया 75, चेंज हुआ ना। अब प्रॉफिट परसेंटेज 25% था, हालांकि प्रॉफिट जो है वो 75 रुपीज़ है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आज मैं आपको यही होमवर्क दूँ कि होमवर्क है आपने जो है वो लॉस ऑब्लिक जो प्रॉफिट है वो फाइंड आउट करना है,
होमवर्क है आपको कि लाभ और हानि याद कीजिए। ठीक है, कब? जब जो कॉस्ट प्राइस है वो हो 3000 रुपीज़ और इस पे आपके बंदे को इसको जो हो रहा है लॉस हो रहा हो 10% का। ध्यान रखना है बेटा, अब लॉस है, ठीक है, तो लॉस क्या होगा, आपने लॉस परसेंटेज दिया होगा ना, आपने लॉस निकालना है, वो भी सीपी के ऊपर ही निकलेगा सेम प्रोसीजर से। प्रॉफिट की जगह आप लॉस लिखेंगे, हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि सीपी आपके पास हो 5000 रुपीज़ और प्रॉफिट जो है बंदे का वो है 30%, तो आपने प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। ओनली 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो आप बताना मेरे को, ठीक है। ओके, बाय।